हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो लास्ट टाइम हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा था। हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोगों ने ये सीखा था कि कभी आपके पास अगर कार्बोकैटायन होता है या फ्री रेडिकल होता है या कोई दूसरे डबल बॉन्ड सिस्टम्स होते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, बेसिकली हमने ये पढ़ा था। उसके बारे में डिटेल में काफ़ी किए थे और बहुत सारे क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था और उसकी रीज़न भी बताया था कि फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं शो करते, उसका भी रीज़न मैंने डिटेल में बताया था। प्लस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट के भी बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले एक दूसरा इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्शन। यानी कि इंडक्शन से क्या होता है कि मतलब एक तरफ एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, दूसरी तरफ उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उनके लगने से हमारी स्टेबिलिटी में कैसे चेंजमेंट आता है, कैसे बदलाव आता है, वो हम देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। और इससे भी क्या करते हैं, हम कई भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। बेसिकली जो ये सारे इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली सब रेजोनेंस जो आप पढ़ते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, उनके सबके एप्लीकेशंस है। उन सारे कंपाउंड को कैसे स्टेबलाइज किया जाता है हर एक इफेक्ट के थ्रू, उसको भी हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले हम रेजोनेंस तो पढ़ ही चुके हैं, उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ा। अभी हम जो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि आप लोग जानते हो इंडक्टिव काफ़ी हद तक क्लास 11 में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। तो चलिए वन बाई वन करके हम बात कर लेते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? एक इंडक्टिव इफेक्ट जो है एक प्रकार का वीक इफेक्ट होता है, पहली बात तो। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एक पहले वीक इफेक्ट होता है। दूसरा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट, सबसे खास बात इसका क्या है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। बाकी सारे इफेक्ट जो होते हैं वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ अ चार्ज। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ अ चार्ज थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू THROGS, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिट होता है, यहाँ पे जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ क्या होते हैं, ट्रांजिट होते हैं। कैसे ट्रांजिट होते हैं वो हम वन बाई वन करके देखते रहेंगे। नंबर 4, अगर मान लीजिए एप्लीकेशंस अब देखना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन का एलिमेंट है, दैट इज दिस वन, इसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एटम या ग्रुप लगा दिया, दैट इज एक्स, राइट। अब बेसिकली आप ध्यान से देखिए क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। कार्बन था यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पे डिफरेंस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके पास डिफरेंट है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक्स लिखा और एक्स इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ऐसा अगर केस है एक, मैंने माना कि अगर आपके पास जो x है दैट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, यानी कि x की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो कार्बन से ज़्यादा है। कोई भी x हो, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कार्बन से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, बेसिकली होता कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करना शुरू कर देता है। हर एक कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पोलराइज करना स्टार्ट कर देगा वन बाई वन। ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांजिट करेगा, बिकॉज हाईली पावर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को x की तरफ ट्रांजिट करेगा, देन दिस वन ट्रांजिट, इसके बाद ये ट्रांजिट करेगा, इसके बाद ये ट्रांजिट करेगा। जो सबसे ज़्यादा करीब में लगा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करेगा, तो उसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, राइट। हो क्या रहा है, ये कार्बन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इसके ऊपर कैसा, पार्शियल माइनस चार्ज आएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अगेन यू गो टू सेकंड कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफेक्ट थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा दूर है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसके खींचने की ताकत क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और दूर जाओगे तो और कम हो जाएगा, और दूर जाओगे तो और कम हो जाएगा, 4 डेल्टा प्लस। वैसा माना जाता है इंडक्शन केवल 3 कार्बन तक ही काम करता है। ठीक है, जो पावर होती है एक्स की खींचने की वो 3 कार्बन तक ही लगती है, उसके बाद तो आपका इफेक्ट और ज़्यादा वीक होता चला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांजिट होते हैं। और पार्शियली ट्रांजिट होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट ट्रांजिट होते हैं, पार्शियल ट्रांजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो पार्शियली होता है, ठीक है, वो भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांजिट हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अब कौन से एलिमेंट कैसा इफेक्ट शो करेंगे वो हम वन बाई वन देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, एक तो मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इधर हो रहा है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, आप सोच सकते हो कि अगर मान लो ये एलिमेंट इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बजाय किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, एक इफेक्ट वो भी हो सकता है। तो इस तरह से इसको 2 भागों में कैरेक्टराइज किया गया, एक तो प्लस आई, एक माइनस आई। तो प्लस आई क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, दैट इज दिस वन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसी की बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, एक तरफ खींच रहा है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है ना, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर इसका उल्टा सोचो, सॉरी, इसको माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खींच रहा है ना इधर की तरफ। अब मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इनकी ज्यादा है, इनकी कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे ना इससे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनको रिलीज करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो उनको इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्लस आई। और अगर इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो उसको बोलते हैं क्या, माइनस आई।
तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से कंपाउंड प्लस आई शो करेंगे या कौन से माइनस आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट कैसे काम करता है। फर्स्ट वन माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, कैसे काम करेगा। बेसिकली माइनस आई इफेक्ट कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ये तब होता है जब आपके पास कोई जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, दैट इज दिस वन। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई कार्बन की चेन थी, उसमें मैंने फ्लोरीन लगा दिया। फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में कि फ्लोरीन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, चार्ज का पोलराइजेशन करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर की तरफ, 1 by 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तो काफी ज्यादा चार्ज गैदर करेगा क्योंकि ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन सारा हो जाएगा, इधर ही जाएगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ से चार्ज को क्या करता है, पुल अप करता है, तो ये इफेक्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। अब दूसरी सबसे खास बात कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, कौन सी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है, ये आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं 1 by 1 करके डिस्कस कर रहा हूँ। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखेगा बेसिकली, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे लिखा क्लोरीन, यहाँ पे लिखा ब्रोमीन और यहाँ पे लिखा मैंने आयोडीन, विच विल हाईली पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन और फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन और देन आयोडीन, ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जितना पावर होगा, वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, तो वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा। अगर हम दूसरे की बात कर लें, जैसे मान लीजिए OH माइनस और SH माइनस, ये दो एलिमेंट है आपके पास, दो तरह के एलिमेंट है, OH माइनस और SH माइनस, ठीक है। और दो एक कंपाउंड और आपको बता दूं तो उसमें कंपेयर करना आसान हो जाएगा। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे NH2 माइनस है और यहाँ पे मैं मान लीजिए OH माइनस है, इस तरह के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जो जितना तेजी से चार्ज खींचेगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, उतना माइनस आई इफेक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा आएगी। बेसिकली पूरा इफेक्ट जा रहा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर पे। OH माइनस और SS माइनस में आप जान सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ जब सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को चेक करेंगे। विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने की, खींचने की, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। बिकॉज आप किसी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जाते हो, ठीक है, जब टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर डिक्रीज कर दी है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ती है, ये बात बेसिकली आपको पता ही होगा। तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने की टेंडेंसी भी तो ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, बिल्कुल सही है। अब यहाँ मान लीजिए हम NH2 बात कर लेते हैं, OH यहाँ पे बात कर लेते हैं NH2 और यहाँ OH माइनस है, ठीक है। अब इनमें अगर बात कर लिया जाए तो इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखिए, जैसे एक ही ग्रुप में कभी बात करनी हो, जब हम एक ग्रुप में बात करते हैं तो हमेशा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को चेक कर लेते हैं। ये तो डिफरेंट के ग्रुप हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं, तो डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को पोलराइजेशन से यहाँ पे पूरा इफेक्ट आपका चलता है। तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो काफी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, OH माइनस, इलेक्ट्रॉन को पोलराइजेशन करने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम हर एक कंपाउंड की आप इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कि कौन से कंपाउंड कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांजिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे पोलराइज करेंगे। तो यहाँ पे सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको आती है तो माइनस आई इफेक्ट बहुत आसान हो जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आपका डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो 1 by 1 करके हम सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव के क्वेश्चन अब माइनस आई इफेक्ट पे करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। बेसिकली आप एप्लीकेशन सीखोगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम 1 by 1 करके, ठीक है। मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास मैंने लिखा यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा Cl एंड यहाँ पे लिखा Cl, ठीक है। एक दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, दैट इज दिस वन, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे Cl, ये दो कंपाउंड है। अब इसमें ये पूछा गया कि विच इज हाईली माइनस आई इफेक्ट, कौन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, अगर मान लो एक क्वेश्चन और बनाना चाहो तो और बन जाएगा, ठीक है। कैसे, दैट इज Cl, दैट इज Cl, दैट इज Cl, देखो यहाँ तो इतने Cl लगा दिए, यहाँ तो आग लगी पड़ी हुई है। आग लगी मतलब है कि कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्लोरीन की ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को काफी तेजी से खींचेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ ट्रांजिट हो जाएंगे, यानी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उसी में होगा जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन लगे हुए हैं, उसके बाद जिसमें सबसे कम लगे होंगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2, तो यानी अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन सा करेगा, 3 नंबर। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद क्लोरीन किसमें लगे, 2, इनकी पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा है। 3 के बाद आएगा 1 नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा, 2 नंबर। ये हो जाएगा आपको माइनस आई इफेक्ट का
ऑर्डर हो जाएगा। बेसिकली बहुत सिंपल है। अगर आप फुलिन के केस में देखोगे ना, तो अगर आप यहाँ पे फुलिन लगा लोगे ना, तब भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फुलिन। तो इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कौन करेगा, फुलिन करेगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन करेगा, फुलिन करेगा। अगर हम मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन करें, इन दोनों में अगर कंपेयर करना हो, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इन दोनों में कंपेयर करना हो, यहाँ पे मैंने लिखा फुलिन, यहाँ पे लिखा मैंने फुलिन, यहाँ पे लिखा मैंने फुलिन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Cl Cl एंड Cl, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि माइनस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो बेसिकली आपको पता है कि फुलिन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कुलिन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा, चार्ज को खींचने की, पुल करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, फुलिन की, ठीक है, ये भी पता है। अब एक ही ग्रुप में होते हैं तो वहाँ पर हम चेक करते हैं कि कितने लोग लगे हुए हैं। ज़्यादा दो लोग लगे रहेंगे तो ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेंगे, कम लोग लगे होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अच्छा, ये तो बात थी इसकी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जरा इस कंपाउंड की। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा N डबल बॉन्ड N O के ऊपर माइनस, ठीक है, एक कंपाउंड ये है, और मान लीजिए एक कंपाउंड मैंने ये लिखा, ठीक है। अगर इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट शो करना हो तो कौन ज़्यादा शो करेगा, बेसिकली आपको पता ही चल गया होगा, ये वाला होगा, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर एलिमेंट लगे हुए हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, रेजोनेंस की तरह घूम भी रहे हैं, ये माइनस आई चार्ज ऐसे घूम के इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अपने इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज को काफ़ी तेजी से अपनी तरफ क्या करेंगे, पोलराइज करेंगे, यानी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर है, एक तरफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ नंबर ऑफ लोग ज़्यादा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा काम करेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन होगा, उसके बाद वो सेकंड वन आएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। NO2 NO माइनस NO के Na के ऊपर था ये क्वेश्चन। जरा हम दूसरी बात कर लेते हैं, एक इस तरह के कंपाउंड की। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ये था। और हम दूसरा बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के ही रिलेटेड कंपाउंड में। मान लीजिए मैंने बात किया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे यानी NH प्लस, ठीक है, लगा दीजिए, ऐसे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब इसमें हमें सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करना है, माइनस आई इफेक्ट शो करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या भी नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी दोनों में पुल करने की नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, लेकिन किस में ज़्यादा होगी, सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा किस में होगी। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन काफ़ी क्लोज रहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन काफ़ी क्लोज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि साइज भी छोटी होती है हाइड्रोजन की। और यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेकिन इनकी साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काफ़ी दूर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में भी क्या करते हैं, थोड़ा तकलीफ होती है पुल करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी क्लोज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके काफ़ी पास में रहते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं। तो जो माइनस आई इफेक्ट आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आता है, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से क्या करते हैं, पोलराइज कर लेते हैं, कितनी आसानी से जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, क्योंकि काफ़ी न्यूक्लियस के करीब रहते हैं, तो इसलिए जाने नहीं देते अपने इलेक्ट्रॉन को, पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। अच्छा, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से नाइट्रोजन क्या करेगा, पुल करके आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों में अगर देखें कि माइनस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज़्यादा होगा, तो NCH3 सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो बेसिकली छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, और हम चल के बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, तो हम चलते हैं अब बहुत सारे एग्जांपल माइनस आई इफेक्ट पे करते हैं, तो देखते हैं कि कौन से कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हैं, कौन से कम स्टेबल है। जी हाँ, जैसे कि देख पा रहे हो आप बोर्ड पे कुछ नॉर्मल माइनस आई इफेक्ट के एग्जांपल लिखे हुए हैं, माइनस आई इफेक्ट करने वाले इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेसिकली वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे फुलिन तीन तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाए गए, वो भी सेम ग्रुप के फुलिन। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाए हैं, दैट इज मिथाइल मान लीजिए, आर का मतलब है आप कोई एल्काइल ग्रुप मान सकते हो, ठीक है, आर का मतलब होता है एल्किल, ऑर्गेनिक में पढ़ते होगे एल्किल ग्रुप बोलते हैं इसको, आर का मतलब कोई भी आप एथाइल मिथाइल प्रोपाइल लगा सकते हो। बेसिकली देखा जाए कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर तो फुलिन से कम ही होगी, फुलिन की सबसे कम होगी, फुलिन से तो सबसे ज़्यादा होगी बाकी लोग से, ठीक है, इनसे तो सबकी कमी होगी फुलिन, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। होगा क्या कि फुलिन जब यहाँ लगा हुआ है तो तीन फुलिन लगा रखे आपने, काफ़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, खींचेंगे बहुत तेजी से। तो इनसे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मांगेंगे, नाइट्रोजन कहाँ से सप्लाई करेगा, आगे से मांगेगा, काफ़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई होंगे। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें तो उतना होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि मिथाइल है, मिथाइल क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ये इनसे लेकर के इलेक्ट्रॉन आगे सप्लाई कर देगा, तो ये तो वो करेगा नहीं, लेकिन ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है। इनमें बात कर लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सबसे अलग केस है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे NR लिखा हुआ है, NR का मतलब होता है NC से आप समझ सकते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है NH यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बीच की बॉन्डिंग। होता क्या, दोनों में बहुत छोटा स्मॉल डिफरेंस होता है, बिकॉज जब NOH की बॉन्डिंग होती है तो इनके इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के द्वारा पुल करने की टेंडेंसी थोड़ा डिकेड होती है, डिले हो जाती है, धीमे धीमे खींचता है।
इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। नाइट्रोजन काफ़ी तेज़ी के साथ, काफ़ी फास्टली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पोलराइज करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये NH है और ये NR है। NR का मतलब है NC मान सकते हो आप। तो NH में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी करीब होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को तकलीफ होती है इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करने में, खींचने में। लेकिन यहाँ पे इनके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करते हैं, पुल अप कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो इन दोनों में देखा जाए माइनस इफेक्ट कौन शो करेगा, दिस वन। ये इनसे इलेक्ट्रॉन पुल खींचेगा, ये मांग लेगा, आराम से खींच सकता है, और फिर ये आगे अपने क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। तो ये आसानी से माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। इन दोनों में मैंने बताया था कि जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जाते जाओगे माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, कम होता जाएगा। तो सबसे करीब में कौन लगा हुआ है सर, ये Cl, या इसकी पोजीशन में देखा जाती है दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, फोर्थ नंबर लगा हुआ है। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंडक्शन कम होता जाएगा, यानी चार्ज को इंड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कूलिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये देखो यहाँ से, फिर यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गई ना, तो अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिले, थोड़ा देर से आएंगे, और यहाँ और ज़्यादा डिस्टेंस हो गए तो थोड़ा और टाइम लगेगा इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने में। तो पहले नंबर ये आएगा, दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाएगा। बहुत आसान है। CH CL2 सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा करने वाला, नेक्स्ट वन वाला, बिकॉज दो कुलीन लगे हुए हैं, कंपाउंड एक जैसा है लेकिन कुलीन की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से पोलराइज करेगा। साइनाइड और ये कंपाउंड उसका डेरिवेटिव बना के यहाँ पे देखिए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन माइनस इफेक्ट शो करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से। इसका हाइब्रिडेशन कितना है, Sp, इसका हाइब्रिडेशन कितना है, Sp2। परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा, अपनी तरफ खींचने की क्या करेगा, रखेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन, काफ़ी तेजी के साथ खींच लेगा सारे इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो Sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इसके कंपेयर में इससे क्या है, कम है, इसकी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर जिसकी ज़्यादा होती है वो इंडक्शन इफेक्ट बहुत आसानी से दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो इस तरह से आप इंडक्शन इफेक्ट को देख सकते हैं, बहुत आसान होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर वैल्यू आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर आपको पता है, तो माइनस आई इफेक्ट, ये सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर रहे हैं, काफ़ी तेजी से खींच रहे हैं, वो शो करते हैं। ये जितना अब आपने पढ़ा, ये माइनस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेशन से ज़्यादा। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होता है ज़्यादा, एक कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगा, दूसरे को उससे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ट्रांजिट होते चले जाएंगे। अब इस दूसरा इफेक्ट इसी का है जो कि प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट में चलिए देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि हमने माइनस आई इफेक्ट पढ़ लिया था, अब इसके दूसरा इफेक्ट की हम बात कर लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन लोग शो करते हैं वो भी देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि माइनस आई इफेक्ट वो शो कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे था आपके पास एग्जांपल में यहाँ पे दिया था कि अगर यहाँ पे कोई सेंटर कॉर्नर का एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करता है। लेकिन इसका उल्टा जरा सोच के देखते हैं, अगर मान लो यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम हो गया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या है, कम है, किससे, उसके बगल वाले से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर ये क्या करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी जो पुल करने की थी, इलेक्ट्रॉन रिलीज, अब ये क्या करते हैं, ये इससे इलेक्ट्रॉन मांग रहे हैं ना, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनसे डोनेशन हो रहा है इनकी तरफ, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक एक करके सबको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी तो कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार का इसीलिए वीक इफेक्ट होता है। जनरली सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्लस एम होगा, फिर प्लस एच आएगा, सबसे लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मैंने बताया, तो जितना दूर होगा उतना इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहोगे तो सबका समीशन के बराबर होगा, डेल्टा प्लस का क्या होगा, इन सब के समीशन के बराबर होगा अकेले का, क्योंकि यही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ पोलराइज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है पार्शियल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पार्शियली ट्रांजिट होते हैं। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन की पोलराइजिंग पावर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल की बात कर लें तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास कौन कौन लोग माइनस प्लस आई इफेक्ट, बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिखा O माइनस NH माइनस N CH2 माइनस, ये 3 कंपाउंड लिखे हैं। अब इसमें आपको बताना है कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा। प्लस आई इफेक्ट जाने का मतलब होता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे को मैं फट से डोनेट कर दूँ हमसे, तो क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर तो होते हैं, लोन पेयर के साथ साथ इनके ऊपर एक्स्ट्रा माइनस चार्ज भी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन तो डोनेशन सब करेंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है, आसानी से किसी को भी चिपका देंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन सबसे जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, वो क्वेश्चन है। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन वही डोनेट करता है, ये बात हमेशा याद कर लीजिए कि जो कंपाउंड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके टेंडेंसी रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा,
ये सबसे सिंपल बात है। तो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? होल्ड करके रखेगा, लेकिन कार्बन तो होल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा? डोनेट कर देगा। तो सबसे ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी हो जाएगी, और इसकी, उसकी, इसके बाद इसके, इसके बाद इसकी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन से है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को चिपका देगा। ये उसके बाद और ये उसके बाद। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इधर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ेगी तो प्लस आई इफेक्ट की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इन दोनों की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ ऑक्सीजन है ये, तो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेशन होगा? ये यहाँ पे डोनेट करेगा, अब फिर ये अपने कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांजिट करेगा। ये भाई साहब क्या करेंगे? ओ के ऊपर माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्ट ट्रांजिशन करेंगे। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इनकी। ऐसा क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और कार्बन फिर दूसरे को देगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट दे देंगे ना, सीधा कहीं भी कनेक्ट होंगे अगर किसी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपना डोनेट कर देंगे। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर कनेक्ट हुए तो अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत उनको डोनेट कर देंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है? इसकी। ये दे तो रहा है, लेकिन पहले ये क्या करेगा? कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन जो है आगे ट्रांजिट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा? डायरेक्ट ट्रांजिट करेगा इलेक्ट्रॉन को। इससे बात कर लेते हैं मिथाइल। अगर हम इसको सही से लिखें, कार्बन ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन हाइड्रोजन की कंपेयर में, तो हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, हाईली इलेक्ट्रॉन, और फिर ये क्या करेगा? आगे ट्रांजिट करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं ये मिथाइल। मिथाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पूरा पूरा ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, कार्बन भी इसको देगा, और फिर ये क्या करेगा? आगे ट्रांजिट करेगा। तो जितने ज़्यादा आपके मिथाइल बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मिथाइल की ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इन दोनों में किसकी होगी? सर सेकंड वाले की होगी। यहाँ बात कर लेते हैं, वही चीज़ मैंने बताया, यहाँ तीन तीन मिथाइल लगे हुए, तीनों मिथाइल तेजी से अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। यहाँ दो लोग डोनेट करने वाले, यहाँ तीन तीन लोग डोनेशन में, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जहाँ तीन मिथाइल लगे हुए, तीन मिथाइल क्या होंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन को मिनिमाइज करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो कौन ज़्यादा हेल्प करेगा? फर्स्ट वन, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं CH-CD-CT। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी इस तरह का मैंने कोई क्वेश्चन कराया था, वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग था, लेकिन यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग से नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कौन करेगा? सबसे आसान, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड सबसे लेस डिस्टेंस पे होता है, ये मॉडरेट होता है, इनकी बॉन्ड की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से आसानी से ब्रेक हो जाते थे। हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका उल्टा इफेक्ट आता था, ये फिर ये आंसर आता था, लेकिन यहाँ वहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग था। बॉन्ड ब्रेक कौन होता था? बहुत आसानी से, जिनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उनको आसानी से आप ब्रेक कर लेते थे। तो वहाँ पे ऑर्डर क्या रहा था? पहले CH, फिर CD, फिर CT, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा CT की होती है, उसके बाद CD की, और उसके बाद क्या हो जाएगी? CH की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी जो होगी वो CT की, फिर वो हो जाएगी CD की, सबसे लास्ट में जो होगी वो CH की। ये आइसोटॉपिक इफेक्ट है, कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉप्स है, अगर उनके इलेक्ट्रॉप्स आइसोटॉप्स आ जाएँ तो वो कैसे अपने इफेक्ट को शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट में, वो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल से क्वेश्चन थे काफ़ी, कि प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कैसे ट्रांजिट होता है, किसी कंपाउंड को कैसे स्टेबलाइज कराते हैं। लास्ट सेशन में जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लास्ट मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के बाद जब हम पार्ट के क्वेश्चन कराएंगे इस सारे डिवीजन के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इफेक्ट के सारे, तो वहाँ बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 1 बाय 1 करके आप एक एक चीज़ को ढंग से पढ़िए, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ, आसानी से क्वेश्चन को कर पाएँ। अदरवाइज सब मिडली हो जाएगा, आपका रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कौन सा इफेक्ट कहाँ पे लगाना है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, जो अगले सेशन में हम पढ़ने वाले, उसके एंड होने के बाद हम बहुत सारे इंटेंस एग्जाम के क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फंडा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे काम करता है, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आज हम लोगों ने यही पढ़ा कि माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट कैसे होता है, और दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। डिस्टेंस जैसे जैसे आप बढ़ता जाएगा, इंडक्शन क्या हो जाएगा? कम, चार्ज की पोलराइजेशन होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वो कैसे काम करता है, हर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया किस तरह से प्लस आई इफेक्ट और इस तरह से माइनस आई इफेक्ट काम करता है। और ये एक प्रकार का वीक इफेक्ट होता है, सबसे लेस इफेक्टिव ये होता है, ठीक है। और ये किसी भी पॉइंट पे डिपेंड, आप जब आप आर्थो मेटा पैरा, जैसे कि आप ये वर्ड मैंने जो बोला आर्थो मेटा पैरा, जैसे कि नॉर्मली कुछ लोग जानते भी होंगे आर्थो मेटा पैरा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का आर्थो मेटा पैरा से लेने से कुछ नहीं होता। ये हमेशा जहाँ भी लगेगा अपना इफेक्ट शो करेगा ही। डिस्टेंस डिपेंडेंट ज़रूर होता है, लेकिन ये फ्री क्या होता है? वीक इफेक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, अब वो भी पार्शियल होता है, परमानेंट ट्रांजिशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे कंपाउंड को स्टेबलाइज कराने में हमारी बहुत हेल्प करता है, इसलिए हम इस इफेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।